Hello friends, today I am going to talk about the second explanation of the poem to his poem Stress composed by Andrew Marvell. Let's start with second explanation. My vegetable love should grow faster than empires and more slow. मेरा जो ये प्यार है वो एक वेजिटेबल की तरह ग्रो होता है जैसे एक वेजिटेबल को उगाया जाता है धीरे धीरे वैसे ही मेरा प्यार क्या है बहुत धीरे-धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा वास्टर हो जाता है देन एम्पायर, एम्पायर से भी बड़ा हो जाता है एंड मोर स्लो और बहुत धीरे-धीरे मैं तुमसे प्यार करता। यहाँ पर लवर क्या है, अपने प्रेमिका को सेड्यूस कर रहा है, अपनी प्रेमिका को प्यार के लिए मना रहा है कि अगर हमारे पास टाइम होता, तो मैं क्या तुम्हें बहुत धीरे-धीरे प्यार करता। जैसे सब्जियों को उगाया जाता है धीरे-धीरे और मेरा प्यार इतना विशाल हो जाता है जैसे एम्पायर विशाल हो जाता है। एंड 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज़ और मैं 100 सालों तक तुम्हारी प्रशंसा करता दाइन आईज ऑन दाई फोरहेड गेज तुम्हारी आंखों की प्रशंसा करता 100 सालों तक तुम्हारे फोरहेड तुम्हारे माथे को गेज देखता रहता 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट बट 30,000 टू द रेस्ट 200 सालों तक मैं तुम्हारी ब्रेस्ट की प्रशंसा करता 30,000 तक मैं तुम्हारे एवरी पार्ट की बॉडी पार्ट की प्रशंसा करता एंड इज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट एंड एट लास्ट इज शुड शो योर हार्ट और मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की युगों तक एक एज तक मैं तुम्हारी प्रशंसा करता तुम्हारे हार्ट को लास्ट एज में मैं तुम्हारे हार्ट की प्रशंसा करता फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट मैं तुम्हें कम प्यार नहीं करता तुम डिजर्व करती हो ये पोजीशन लेडी तुम एप्रिसिएशन डिजर्व करती हो तुम मेरा प्यार डिजर्व करती हो We can explain like this. The lover further explains that if they had enough time at their disposal, he would have started loving her 10 years before the great flood war mentioned in the Bible, while she could refuse to satisfy his desire till the day of judgment, and the Jews might agree to be converted to Christianity. If they had time, he would spend 100 years in praising her eyes and gazing her forehead. He would spend 200 years in admiring each of her breasts and he would spend 30,000 years in praising the remaining part of her body. The lover says that his beloved really deserved too much of praise. But at my back, I always hear time's wing chariot hurrying near. मैंने अपने पास में हमेशा सुना है टाइम के पंख होते हैं टाइम बहुत जल्दी से बीत जाता है तो हमें अभी प्यार कर लेना चाहिए यहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हमें अभी प्यार कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से बीत जाता है एंड yonder all before us lie deserts of vast eternity हमारे सामने जो रेगिस्तान पड़ा है वो कभी भी ना खत्म होने वाला रेगिस्तान है तो हमें उस रेगिस्तान को पार कर लेना चाहिए The beauty shall no more be found. तुम्हारी सुंदरता शायद आगे ऐसी ना रहे टाइम के साथ तुम्हारी सुंदरता बदल जाए तो हमें अभी ही उस ब्यूटी को एंजॉय कर लेना चाहिए नोर इन दाई वॉल्ट नोर इन दाई मार्वल वॉल्ट शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग ना ही जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कब्र बन जाएगी तो तुम्हारी कब्र में मेरे जो गाने की आवाज है वो नहीं पहुंच पाएगी देन बॉम्ब सेल ट्राई डेट लॉन्ग प्रिजर्व्ड विसिनिटी जो कीड़े हैं वो तुम्हारी जो तुमने प्रिजर्व करके रखी है अपनी कुआरेपन को उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट और जो तुम्हारा सामान है वो उसको मिट्टी में मिला देंगे एंड इन टू एसेस ऑल माई लस्ट और जो मेरी सेंस है जो मेरी लस्ट है प्यार करने की वो मिट्टी में मिल जाएगी वो रात में बदल जाएंगी द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक टू डेयर एम्ब्रेस मानते हैं कि ग्रेव क्या है एक फाइन और प्राइवेट प्लेस है लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ कि वहाँ पर कोई किसी ने प्यार किया होगा, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा लव मेकिंग का। We can explain like this. Here the poet personifies time. The lover tells beloved that the time is passing at a very fast speed. लवर यहाँ पे beloved से कहता है कि टाइम क्या है बहुत जल्दी से बीत रहा है दे हैव टू फेस द डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी उन्हें सामना करना पड़ेगा रेगिस्तान का जो कभी भी ना खत्म होने वाला रेगिस्तान है द लवर वांट्स टू से दैट सून डेथ विल सीज देम लवर क्या है उनसे कहना चाहता है कि मृत्यु शीघ्र ही उन्हें सीज कर देगी उन्हें खत्म कर देगी एंड आफ्टर दैट देयर विल बी एन एंडलेस लाइफ इन हियर आफ्टर एक एंडलेस लाइफ रह जाएगी बट इन दैट विल बी डेसोलेट बिल्कुल एकांत हो जाएगा ही टेल्स दैट आफ्टर सम इयर्स देयर विल बी नो चार्म ऑफ हर ब्यूटी कि कुछ समय बाद क्या है कुछ समय सालों बाद उसकी सुंदरता कोई आकर्षण नहीं रहेगा आफ्टर हर डेथ सी विल बी बरीड इन हर ग्रेव मृत्यु के बाद उसको ग्रेव में दफना दिया जाएगा एंड दैट विल बी एन एंड ऑफ हर ब्यूटी एंड ऑनर तो फिर क्या है उसकी ब्यूटी और सम्मान का एंड हो जाएगा ही वुड नो लॉन्गर टू सिंग सॉन्ग
इन हर प्लेस और वह उसकी पसंद का फिर गाना नहीं गा पाएगा। द वॉर्म्स विल अटैक हर लॉन्ग प्रिजनिटी जो उसकी प्रिजर्व करी हुई जो कालापन है उसकी कब्र में उसको वो अटैक कर देंगे, कीड़े अटैक कर देंगे। ऑल हर सेंस विल टर्न टू ऐसे सारे जितने भी सेंस है वो राख में बदल जाएंगे। देन द लवर्स डिजायर टू मेक लव टू हर विल टर्न टू ऐसे लवर की जो इच्छा है उसे प्यार करने की वो भी क्या राख में बदल जाएगी। द लवर टेल्स दैट द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। लवर बताना चाहता है कि ग्रेव क्या है, फाइन और प्राइवेट प्लेस है, बट नोबडी कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लव मेकिंग देयर। किंतु किसी ने भी वहां पर प्यार करने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। Now, therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew. अभी तो तुम्हारी जवानी तुम्हारी स्किन पर बैठी हुई है जैसे मॉर्निंग ड्यू होती है, जैसे सुबह सुबह की ओस होती है। अभी तो तुम जवान हो। एंड while thy willing soul transpires at every pore with instant fire. अभी तो तुम्हारी आत्मा क्या इच्छा करती है प्रत्येक कण से, प्रत्येक एवरी पोर से इंस्टेंट फायर एकदम से आग लग जाती है मेरी टच करने से। तो अभी तो तुम्हारी सोल क्या है प्यार करने के लिए व्याकुल रहती है। नाउ लेट अस स्पोर्ट्स अस व्हाइल वी मे एंड नाउ। अब हमें क्या है, प्रेमी क्या है यहाँ पे प्रेमिका से कह रहा है कि हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। लाइक एमोरस वर्ड्स ऑफ प्रे जैसे शिकारी वर्ड्स होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, उसकी तरह हमें भी क्या स्पोर्ट्स करना चाहिए, हमें खेल खेलना चाहिए, हमें प्यार कर लेना चाहिए। रादर एट वंस आर टाइम देवर। इससे पहले कि टाइम हमें निकल जाए, टाइम हमें डिस्ट्रॉय कर दे। देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चेप्ड पार। और इससे बेटर है कि वो टाइम क्या है अपनी धीरे धीरे गति से हमें डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी ब्यूटी को, हमारे प्रेम को खत्म कर दे। उससे पहले हमें प्यार कर लेना चाहिए। लेट अस रोल ऑल आर स्ट्रेंथ एंड ऑल आर स्वीटनेस अप टू इनटू वन वॉल। हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपनी स्वीटनेस को, अपनी ब्यूटी को एक वॉल में क्या समेट लेना चाहिए। एंड टीयर आर प्लेजर विद रफ स्ट्राइप थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। हमें जीवन के जो आयरन गेट्स, जो स्ट्राइप जो हमने अपनी मेहनत की है उसे हमें प्लेजर्स में बदल लेना चाहिए। हमें अभी आनंद ले लेना चाहिए प्यार का। Thus, though we cannot make our sun stand still, हाँ हम अपने सन को, अपने टाइम को रोक तो नहीं सकते। Yet we will make him run, लेकिन हम उसको, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं प्यार करके। हमें अभी प्यार कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमें अपने टाइम को प्यार करने में बिताना चाहिए, हमें सारे आनंद अभी ले लेने चाहिए। We can explain like this explanation. The lover says that now he has told her. लवर यहाँ पर कहता है कि अब उसने उसे बता दिया है what will happen when she dies. तो क्या होगा जब वह मर जाती है। तो द लवर सेज दैट इट विल बी प्रॉपर फॉर देम टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लव। तो इससे अच्छा है कि उन्हें प्यार के प्लेजर्स को एंजॉय कर लेना चाहिए व्हाइल दे आर स्टिल यंग, क्योंकि अभी तो वो यंग है। व्हेन हर स्किन इज स्टिल यूथफुल, अभी तो उसकी स्किन भी यूथफुल है एंड फ्रेश है। एंड व्हेन हर रेस्पॉन्सिव सोल इज स्टिल बर्निंग विद द डिजायर ऑफ लव मेकिंग, अभी तो उसकी आत्मा भी क्या है प्यार करने के लिए इच्छा कर रही है। दे शुड लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, वो क्या है शिकारी पक्षी की तरह है। डेवर द प्लेजर्स ऑफ लव, अभी तो वो प्यार के प्लेजर्स को डेवर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नाउ टाइम स्टिल परमिट्स देम टू एंजॉय, अभी तो टाइम भी उन्हें परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है एंजॉय करने के लिए। बिफोर सफरिंग ऑफ अनफुलफिल्ड लव, अनफुलफिल्ड लव की सफरिंग से पहले। Then he says that they should roll their strength and all their pleasures into a ball. अभी वह कहता है कि उन्हें सबको अपनी ताकत को, अपनी प्लेजर्स को एक बॉल में रोल कर लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। They should release all their frustration into sex act. उन्हें अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को, सारी निराशा को रिलीज कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए सेक्स एक्ट में। एट लास्ट द लवर सेज दैट दे कैन नॉट मेक टाइम स्टॉप। वो अपने टाइम को स्टॉप तो नहीं कर सकते। दे कैन परस्यू टाइम, वो टाइम को परस्यू कर सकते हैं, टाइम का पीछा कर सकते हैं। व्हेनेवर दे हैव सेक्स, जब भी वो सेक्स करते हैं, जब कभी भी वो सेक्स करते हैं। दे कैन एटलीस्ट वी कैन टाइम स्पीड, कम से कम वो टाइम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं।